Online students, check your audio and video. ठीक ना? तो डाउट्स है दैट वी विल सी. ठीक है, पढ़ने का है नहीं इसमें और द टॉपिक इज कंप्लीटेड. वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. जो इधर जो डाउट्स है वो देखेंगे. डाउट्स तो होना चाहिए काफ़ी, अगर किए हो तो करना, नो डाउट. स्टार्टिंग फ्रॉम इलस्ट्रेशन 7 ना. क्वेश्चन सेम है दोनों बुक में, आगे पीछे है कुछ ये तो सेम है ना. ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन 7 बिट है कहाँ इसमें. एक ही है उसमें, तो 2 बिट तो है ही नहीं. हाँ हाँ, करने के बाद फिर जो डाउट आएगा बता दूंगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज डिफरेंट. हाँ, उससे जो है पूछ लो. आई थिंक 7 इज डिफरेंट. 7 में थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, अलग है लग रहा है मुझे. ठीक है, देखना, देखें एक बार. ठीक है, देखना. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. सोल्ड गुड्स टू मनीष एट a list price of 80,000 less 20% trade discount and 10% cash if amount is received at a time of sale. ये तो हो गया, ये हो जाएगा पहला बिट. तो सेकेंड बिट 20% ऑफ ड्यू अमाउंट रिसीव बाय चेक. देखना, तो 80,000 रुपए का सामान हम बेचे. हाँ बेचे ना. हाँ, 20% ट्रेड डिस्काउंट. देखो, सबसे पहला बता रहा हूँ 7 का ये बिट. ठीक है, ओल्ड बुक में नहीं है 7 का भी, न्यू बुक में ही है. बी है ही नहीं, 7 है खाली. देखना, बिट बी. तो हम 80,000 का सामान बेचे. सबसे पहला 20% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, कितना हो गया? 16,000 हो गया. नाउ इट इज सोल्ड फॉर 64,000. ठीक है, इट इज सोल्ड फॉर 64,000. इज ओके, 64,000 में सामान. ठीक है, अब हमको कैश डिस्काउंट देंगे हम कितना परसेंट का? 10% का. ठीक है, बट कितना कितना बोला है? पर बोला है ना 10% कैश डिस्काउंट. तो नीचे कुछ और बोला है, 20% अलग चीज है. ठीक है, कैश डिस्काउंट 10% है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 20% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव. 20% पैसा मिला है बोल रहा है. ठीक है, चेक से कितना मिलने वाला था बोलो? 64 है ना. क्वेश्चन बोल रहा है 64 में से 20% पैसा जो है वो मिल गया है, और बाकी जो 80% पैसा है वो नहीं मिला है, बाद में मिलेगा. इट इज ओके. तो वी हैव सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 16,000 रुपया, बचा 64,000 रुपीज मिलेगा. हम उधारी में सामान बेचे. 64 में से 20% पैसा सामने वाला अभी साथ साथ दे दिया, और बाकी 80% पैसा जो है वो बाद में. ठीक है, तो 20% निकालते पहले. 64,000 का 20%, तो अभी कितना मिलने वाला है? 12,800 अभी मिलेगा. ठीक है, और कितना बाद में मिलेगा? 64,000 का 80%, आई थिंक 200. ये पैसा बाद में मिलेगा. ज़्यादा क्लियर है सबको? देखना, 64,000 रुपीज में सामान बेचे. 20% पैसा कस्टमर अभी साथ साथ दे रहा है, 80% पैसा बाद में देगा. ठीक है, तो 20% 12,800 अभी दे रहा है, और बाकी 80% बाद में. अब जो पैसा कस्टमर देगा तो कैश डिस्काउंट देंगे हम. कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? पैसा देने से देते हैं ना कैश डिस्काउंट. ये पैसा तो दिया ही नहीं है कस्टमर अभी तक. क्या दिया है क्या ये वाला पैसा? 51,200 क्या नहीं है अभी तक, उस पर डिस्काउंट नहीं होगा. कैश डिस्काउंट सिर्फ इस पे होगा, 12,800. 12,800 पे कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10. 1280 कितना रुपये हम डिस्काउंट दे देंगे.
तो मिलेगा कितना, माइनस करेंगे 11,500, 11,520 रुपया मिलेगा। ठीक है, पैसा नहीं दिया लिखा ना। 20% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड लिखा है ना, 20%। हाँ, तो क्या बोला, ड्यू अमाउंट मतलब जितना मिलने वाला था, ड्यू अमाउंट मतलब जितना मिलने वाला था, कितना 64,000 इज रिसीव, 20% इज रिसीव। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है जितना मिलने वाला था, ड्यू अमाउंट मतलब जितना मिलने वाला था का परसेंट, कितना मिलने वाला था, 64,000 मिलने वाला था, मिलने वाला था ना, 80 का सामान 16,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट काट के बेचे थे, कितना मिलने वाला था, 64 मिलने वाला था। 64 में से परसेंट, वॉइस कम आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो प्रॉब्लम है, एक सेकेंड वॉल्यूम बढ़ा दे रहा हूँ, अब तो बहुत तेज आ रहा होगा। हेलो, जस्ट चेक द ऑडियो नाउ, आई थिंक इट विल बी ओके नाउ। आशना, महक, रमन, स्नेहा, चेक योर ऑडियो वंस, जल्दी। ओके होगा तो पढ़ेंगे आगे। ओके, ठीक ना, तो करें एंट्री, करें जर्नल करें, देखना। तो हम सामान बेचे 64,000 में, टू सेल्स 4,000, उसमें से 51,200 बाद में मिलेगा। ठीक है, तो मनीष डेटर है हमारा, डेटर से बाद में पैसा मिलेगा, डेटर डेबिट 1,200, इतना पैसा मिल गया, 11,520 रुपया मिल गया, चेक से बोला था ना, बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, और हम कुछ डिस्काउंट भी दे दिए, डिस्काउंट अलाउड 1,280। देखो यही दिया है क्या आंसर, मनीष ये 51,200 बाद में मिलेगा ना, तो डेटर है, ये डेटर है तो डेबिट होगा, इतना पैसा मिला, बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट, इतना रुपया डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट हम डिस्काउंट दिए ना, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, डेबिट। तो मनीष डेटर है, बढ़ा, डेबिट, बैंक एसेट है, बढ़ा, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, बढ़ा, डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ा, क्रेडिट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये, हाँ ऑडियो तो ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं देखो, टॉपिक क्लियर है 7 का बी, क्या क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमाउंट में प्रॉब्लम है, देखना, ठीक है, इलस्ट्रेशन नहीं देखें, सीरियली चलेंगे, जो जो डाउट जो किया है तो पूछना, नहीं किया कोई बात नहीं, बाद में कर लो, ठीक ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखें 8 का देखना, जिसका डाउट नहीं हो बताएगा फिर। May 20, पहला कि दूसरा, दो ठो है, पहला, रिसीव कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300, अलाउड हिम डिस्काउंट 700, योगेश से हमको टोटल में भी कितना मिलने वाला था, में से 34,300 रुपीज मिल गया है योगेश से, और हम योगेश को थोड़ा डिस्काउंट भी दे देगा 700, हाँ, और 700 का डिस्काउंट दे दी, तब 35,000 गया, और 10 बाद में मिल, देखना। तो May 20, योगेश से हमको पैसा मिलेगा, कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट 34,300, हम उसको डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, बढ़ेगा, डेबिट,
और योगेश से पैसा मिलने वाला था, योगेश हमारा डेटर होगा, डेटर पैसा दे रहा है, डेटर कम होगा, क्रेडिट। कैश एसेट बढ़ा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट। योगेश डेटर कम हुआ, क्रेडिट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश। होमवर्क करके आना, होमवर्क नहीं करने से समझ में आएगा, चैप्टर उतना, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। इतना तक क्लियर है? आगे देखें, आगे May 22 गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4000। हम कबीर को 4000 का सामान वापस कर दिए, ठीक है। तो एंट्री होगा 4000 का वापस करने का, ठीक है। नॉट बीइंग एज पर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद रिबेट अलग क्वेश्चन है, पहले रिटर्न का कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखो, हम कबीर से कहीं सामान खरीदे होंगे जरूर, May 20 में खरीदे, देखो May 22 बोल रहा हूँ, वही चल रहा है। तो हम May 20 को कबीर से सामान खरीदे थे, देखो लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हम 20% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे थे, रिटर्न भी तो 20 होगा। सोचो ना, सोच लो मित्तल इलेक्ट्रिकल्स गए, ठीक है, मैं एक एसी खरीदा, MRP 40,000, आदित्य इतना अच्छा है मेरे को 20% डिस्काउंट दिया, तो सर 32,000 में ले जा, ठीक है। तो मैं 40,000 का एसी आदित्य से 32,000 में ले आया। 2 दिन बाद गया मैं मित्तल इलेक्ट्रिकल्स, वापस किया, और आदित्य को बोला हूँ 40 दे, देगा MRP 40 है, 40 दे। आदित्य 40 देगा कि 32 देगा? 32 देगा ना, समझ रहे हो? जितना में लिए हो उतना में ही तो वापस होगा, तो वही क्वेश्चन है। देखो फिर भी जितना लिया था उतना तो पैसा देगा बेचारा, ठीक है। तो देखो May 20 को देखो, अब कब May 20 पहले देखो, कबीर से हम सामान खरीदे 40,000 का 20% डिस्काउंट में, जब रिटर्न करेंगे तब भी तो काउंट होकर ही रिटर्न होगा, राइट। तो May 22 को जब हम रिटर्न करेंगे कबीर को 4,000 का सामान, 4,000 का सामान कितना में रिटर्न होगा? 4,000 माइनस 200, अमाउंट का डाउट है उसमें। देखो May 22 परचेज रिटर्न का एंट्री वो कोई भी कर लेता, प्रॉब्लम है उसके अमाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 4,000, जर्नल में आंसर दिया है 32, होगा 3200 ही, ठीक है। रीजन बताया मैं, इलेक्ट्रिकल जितना मैं रेट खरीदे उतना में ही तो वापस होगा, है ना। तो अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे हो सामान, रिटर्न करते समय ही तो डिस्काउंट में ही, राइट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, ये तो बैड डेट है, ऐसा नहीं मिलेगा, बैड डेट है, बैड डेट टू योगेश। अमाउंट पता चलेगा, देखो बता रहा हूँ, बैड डेट टू योगेश क्लियर है, एंट्री है ना। अमाउंट एक बार हमको पूरा सारा ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा एक बार योगेश का, देखो मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, ध्यान दो। May 3 को देखो, योगेश को हम सामान बेचे थे 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कितना में बेचे? 45,000, मतलब योगेश से 45,000 मिलेगा, ठीक है। May 3 के हिसाब से योगेश से 45,000 मिलेगा, हाँ बता रहा हूँ जो। May 20 को देखो, अब सॉरी May 10 को देखो पहले, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड 2,500, हम रिबेट दे दिए योगेश को, कितना रुपए का? 2,500 का, 2,500 रुपया माइनस कर दिए योगेश से, तो चल 2,500 मत देना काउंट, ठीक है, खराब सामान है ना, 2,500 रुपया कम कर दिए। नेक्स्ट May 20 को योगेश 34,300 रुपया दिया, ये तो हम किए भी थे, 34,300 दिया, 700 हम उसको डिस्काउंट दिए, टोटल कितना रुपया माइनस हो जाएगा योगेश से? 35,000 रुपया, और योगेश दे दिया, योगेश से बाकी कितना? 7,500, लास्ट एंट्री का अमाउंट 7,500, ठीक है। योगेश का सारा ट्रांजेक्शन देखने से पता चल जाएगा। 45,000 में सामान बेचे थे योगेश को, 2,500 रुपया हम रिबेट दिए थे योगेश को, 35,000 रुपये योगेश हमको दे चुका है, 34,300 दिया था, 700 हम उस समय डिस्काउंट भी दिए, 35,000 रुपया कट गया।
तो 45 से 2,500 डिस्काउंट का गया, रिबेट का 35,000 मिल गया है। अब कितना बाकी है? 7,500। जो नहीं मिला, लास्ट एंट्री का जो अमाउंट है होगा 7,500, 7,500। दे रही है। यहाँ क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। डेप्रिसिएशन भी तो होता है, प्राइस डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट का होता है। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, 9th में नहीं हो कुछ, 10th में नहीं, 11th। Anyone having doubt in 9 or 10? Online students can also ask. If you have done, not done, do it, then ask. ना 11, जो लोग नहीं भी किया है पढ़ो क्वेश्चन और बताओ कम से कम आंसर। अनुष्का बताओ आंसर। हाँ नहीं तो पता है, अभी पढ़ो और बताओ, अभी पढ़ना और बताना है। मे टू पहला कि दूसरा? फर्स्ट वन। हाँ अप्रैल 2, हाँ पहला बिट 11, इलस्ट्रेशन 11, ठीक है। देखें 11 का अप्रैल 2 देखें, देखना। परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख, less the discount 10% from Prabhat Electric Company on the terms that on payment within 10 days, cash discount will be allowed at the rate of 5% and payment received within next 20 days, 2% cash discount will be। ठीक है, तो हम अप्रैल 2 को सामान खरीदे प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी से, 2 लाख रुपया माइनस 10%, 20,000 रुपये कट गया, 180 में सामान खरीदे। अब जब हम सामान खरीदे 180 में, तब ये बात हुआ कि अगर हम 15 दिन के अंदर, सॉरी पेमेंट रिसीव 10 डेज, 10 डेज के अंदर अगर पैसा देते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलेगा 5%। और अगर हम 20 दिन के अंदर पैसा देते हैं, 10 दिन में नहीं दे पाते हैं, तो 11, 12, 13 ऐसे कोई समय देते हैं, अप टू 20 डेज में पैसा देते हैं, 2% डिस्काउंट। तो अभी अप्रैल 2 में तो कैश डिस्काउंट नहीं मिला, तो बाद में देखेंगे कब दिए पैसा। ठीक है, अभी तो एक बार अप्रैल 2 का एंट्री होगा, परचेज करने का एंट्री। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी, 181। ठीक है, तो अभी हम 180 का सामान खरीदे, 2 लाख माइनस 10%। ठीक है, 180 का सामान खरीदे और ये बात हुआ है कि 10 दिन में पैसा देंगे तो 5% डिस्काउंट पाएंगे और 20 दिन में पैसा देंगे। अब आगे देख लेंगे कब पैसा दिए, अभी नहीं होगा, आगे चल के जब पैसा देंगे उसके हिसाब से। तुम देखो ना, इसको बुक को छोड़ दो, तुम समझो तुम अप्रैल 2 तारीख को मेरे दुकान में आए, ठीक है, 1,80,000 रुपए का सामान लेकर गए, ठीक है, उधारी में। और मैं तुमको बोला हूं कि अगर तुम 10 दिन में आकर पैसा दिए, मतलब 2 से 12 तारीख तक अगर आके पैसा दिए तो 5% का डिस्काउंट होगा, और अगर 22 तारीख तक आके पैसा देते हो तो 2%। ठीक है, अब 2 तारीख को तो हम लिख दिए उधारी में बेचे बोले, अब बाद में देखेंगे कब आके तुम पैसा दोगे। 12 तारीख के अंदर आके दिए 5% दे दूंगा, 22 तारीख के अंदर आओगे तो 2%। कब आओगे वो तो बाद में क्वेश्चन में आगे बताएगा, अभी एक बार तो कैश डिस्काउंट कुछ नहीं होगा, पैसा किस दिन दे रहा है के हिसाब से होगा कैश डिस्काउंट, आगे बोला ही होगा क्वेश्चन। देखो ना आगे कहीं ना कहीं बोला होगा पैसा दिए। हाँ अप्रैल 13 में बोला है। हाँ बता रहा हूँ, अप्रैल 13 में, ये अप्रैल 5 को बोला है ना। अप्रैल 13 में तो बोला है, 5 को बोला, 5 को। हाँ 10% कटेगा फिर। ठीक है, एक बार प्रभात का क्वेश्चन खत्म कर दे रहा हूँ, फिर दूसरा वाला बता। हाँ
हाँ इधर का ही तो देख 5 देखें, देखना अप्रैल 5 एक बार बता रहा हूँ, प्रभात वाला क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, फिर वो एक और जो डाउट है वो देखेंगे। देखना पेड अमाउंट टू प्रभात एंड को ऑन अकाउंट 1 लाख, तो हम पैसा दिए 1 लाख रुपया, तो इस पे कितना % डिस्काउंट मिलेगा बोलो? 5%, कि हम 10 दिन के अंदर पैसा दे रहे हैं, है ना? आगे चल के और कभी दिए क्या प्रभात को देखो पैसा? हाँ ठीक है, सही बोल रहा है बेचारा। 13 में सेकंड बिट है जो देखो, पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, ये तो 10 दिन के बाद हो गया है, ये 10 दिन पार हो गया है ना ये तो, इसमें 2% होगा खाली डिस्काउंट, समझे ना? तो पैसा 12 तारीख के अंदर दूंगा, तारीख को सामान खरीदे है ना, 12 तारीख तक पैसा देंगे तो 5%, 12 तारीख के बाद देंगे तो 2%, ठीक है? मैं जो अप्रैल 5 तारीख को पैसा दिया हूँ, इसके 5% मिलेगा, जो अप्रैल 13 को पैसा दिया उस पे 2%, 2 बार पैसा दिए, सामान एक बार आया, हम अप्रैल 2 को सामान खरीदे 1,80,000 का, ठीक है? आधा आधा पैसा दिए, अप्रैल 5 को पैसा दिए 1 लाख और अप्रैल 13 को दिए बाकी, हो जाएगा प्रभात का क्वेश्चन कम। डिस्काउंट ही खाली काटना है, एक में 5%, 2%। और कौन सा बोले कि सेकंड बिट ना अप्रैल 2 का दूसरा वाला, इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स, तो हम पैसा दिए सामान एडवांस में खरीदने की, पैसा दिए तो टू बैंक, और एडवांस हमारे लिए एसेट है, एडवांस डेबिट होगा, एडवांस फॉर जो भी लिख सकते हैं हम गुड्स, एडवांस खरीदने के लिए पैसा दिए, एडवांस एसेट है बढ़ेगा डेबिट, पैसा दिए बैंक एसेट है कम होगा क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो आस्क डाउट्स, क्वेश्चन की हो तो डाउट पूछ सकते हो, कर लो पहले। कंप्लीटेड 11, नहीं चेक इन हैंड तो तब होता है ना जब अपने को चेक मिलता है, ये तो हम पैसा दे रहे हैं ना देखो, ठीक है? चेक इन हैंड कब होता है? जब हमको कोई पैसा चेक दिया और उस चेक को हम बैंक में नहीं लगाए तो लिखते हैं चेक इन है, ठीक है? अभी यहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक ही हो। बट इनका पहला वाला वो है ना देखो, एक में दिया है लेकिन 2 है वो, रिसीव चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये क्वेश्चन है, और उसके नीचे पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का क्वेश्चन। पहला वाला देखो, रिसीव चेक फ्रॉम करण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, करण से कितना पैसा मिलने वाला था देखना पड़ेगा एक बार। अप्रैल 11 देखो, सोल गुड्स टू करण 25,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट, तो हम करण को सामान बेचे हैं कितना 22,500 का, अब करण से पैसा मिल रहा है कितना 21,500, करण से हमको 21,500 मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश कुछ बोला है क्या? हाँ चेक बोला है, बैंक अकाउंट डेबिट 21,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1000 टू करण 1,500। 12, 13, any doubt? प्रभात इलेक्ट्रिक वाला, ये वाला तो हो गया ना, तो 180 का हम सामान खरीदे थे ना, ये वाला है वो, इसमें से 1 लाख रुपए हम दे दिए कब? ये अप्रैल 5 तारीख को, और बाकी 80,000 रुपए हम दिए कब? अप्रैल 13 को। तो ये जो 1 लाख रुपए हम दिए यहाँ पर, में तुम देखो 5% डिस्काउंट होगा, और ये जो दिए इस पे 2%, क्योंकि यहीं पे बोला था ये बात कि 10 दिन के अंदर पैसा दोगे तो 5%, 10 दिन के बाद दोगे तो 2%।
तो अप्रैल 2 से अप्रैल 5 विद इन 10 डेज है 5%। अप्रैल 2 से अप्रैल 13 आफ्टर 10 डेज है। सिक्सटीन का सेकंड पहुंच रहे हैं। और कुछ बीच में कुछ नहीं डाउट? ट्वेल्थ का 4 गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 80,000। ये तो इजी है बहुत। ये तो क्वेश्चन जैसे मैं बुक में कैसे कॉपी में कराया था पूरा सेम है ये। 3 तो एंट्री होगा बताया, देखो कॉपी में देखो ना इंश्योरेंस का एंट्री देखो कितना नंबर पॉइंट है, देखो तो इंश्योरेंस कॉपी में 3 तो एंट्री लिखाया था उसमें, वही तीनों एंट्री होगा। पहला होगा सामान जल गया तो लॉस टू परचेज, अमाउंट कितना है 1000। पहले सामान जल गया, फिर हम ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस 1000 1000, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, कितना मिला देखो 800, तो लॉस हो जाएगा 200 का 2। वहाँ लिखा है एग्जैक्ट वही तीनों होगा, ठीक है। वही 3 एंट्री कॉपी में लिखा हुआ है, वही 3 एंट्री होगा, ठीक है। थर्टीन, एनी डाउट इन 13 14? देखो 16 में तो है, 13 14 15 देख लो एक बार। सोलह बताना है, 16 में बताना है कुछ। 16 का 2 यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है 16, वेरी गुड। 16 का 2 बताऊं? इलस्ट्रेशन 16 बिट नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन 16 बिट नंबर 2 मत करो, ठीक ना। Out of the interest for the year ended 31st March 2026, 3000 is due for receipt on 30 जून को 3000 रुपया इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब मिलने वाला था, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट हमको साल भर में मिलता उसमें से 3000 रुपया अभी मिल जाना चाहिए था 30 जून को, लेकिन अब तक मिला नहीं। हम एक टॉपिक पढ़े थे एक्रूड इनकम बोल। एक्रूड इनकम यही होता है, द इनकम विच इज अर्नड या ड्यू बट नॉट येट रिसीव, ठीक है। उसका एंट्री होता है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कम द कॉपी एज वेल। एक्रूड इनकम का नोट्स एंट्री होता है एक्रूड इनकम टू इन, यहाँ पे वही एंट्री होगा एक्रूड इंटरेस्ट टू, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 1000, ठीक है। ये जो अकाउंट खोला इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, वो खोलने का जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं उसको अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एंट्री होगा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्वेश्चन अच्छा था ये, अक्रूड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं बोला है, समझाया है, हमको खुद को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन अक्रूड इंटरेस्ट बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 18 19 में बताऊंगा अभी, ठीक है। बाकी उसके अलावा हुआ कि नहीं देखो, तो उसके अलावा क्या बोलो 18 19 नहीं पढ़े हम लोग? बैलेंस शीट क्वेश्चन में है, आंसर में तो बैलेंस शीट नहीं है ना, आंसर में तो मैं जो पढ़ाया हूँ वही है।
देखें एक बार 18 18 19 ठीक है, एक बार कॉपी में देख सकते हो, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाए कॉपी, टॉपिक हम पढ़े थे ओपनिंग एंट्री। देखो एक बार पूरा लास्ट में, एकदम लास्ट बिट, लास्ट जर्नल का आखिरी 48 49 50 तरफ, आखिरी पूरा आखिरी लास्ट जर्नल वहां खत्म हो गया था, फिर क्वेश्चन किए थे 47 ठीक है, पॉइंट नंबर 47 टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज जैसे हम लोग सोच लो ये हमारा वही खाता है, ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, फॉर द ईयर सोच लो 2025 25-26 का सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किससे पैसा मिलना बाकी है, किसको पैसा देना बाकी है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ईयर खत्म हो गया, अब हम नया ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बही खाता बना रहे हैं 2026-27 का। ठीक है, 26-27 का नया बही खाता चालू कर, तो यहाँ से हमको बहुत सारा हिसाब किताब को यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो एंट्री पास होता है अकाउंटिंग में सबसे पहले दिन, एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, जितना भी एसेट्स होता है उस दिन सारा डेबिट होगा, ऑल द एसेट्स विल बी डेबिटेड टू, सारा कैपिटल वो कैपिटल दिया होगा क्रेडिट होगा, टू लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू लाइबिलिटी, क्लियर है ये। नाउ इलस्ट्रेशन 18 नंबर को नहीं, वो भी क्लियरली गिवन है। देखो एक क्वेश्चन दिया है हमको बैलेंस शीट आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट क्या दिया, देखो एक तरफ दिया है लाइबिलिटी, सी द हेडिंग इन द बैलेंस शीट, सी द हेडिंग, वन साइड इज लाइबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी लिखा है, ठीक है, तो इधर वाला सब लाइबिलिटी है, इधर वाला सारा एसेट है। लाइबिलिटी में एक तो कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल इज द इंटरनल लाइबिलिटी, और बाकी सब बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सारा लाइबिलिटी क्रेडिट, सारा एसेट, एक एक करके सारा एसेट डेबिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे एसेट साइड, सारा क्रेडिट स्टार्ट। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, कर लो कंप्लीट कर लो, अभी करो इलस्ट्रेशन 18, डू इट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10,000, इन्वेंट्री 4,000, ऑल एसेट डेबिट, ऑल एसेट डेबिट, सन्ड्री डेटर 10,000, कैश 5,000, कैश एट बैंक 10,000, मतलब फर्नीचर का ही पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स। बैंक 25,000, तो हो गया सारा एसेट डेबिट, ऑल एसेट डेबिट। नाउ लाइबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिट, टू कैपिटल 1,00,000, सारा लाइबिलिटी क्रेडिट टू बैंक लोन 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर 90,000, टू बिल्स पेएबल 10,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000।
ये इजी क्वेश्चन नहीं है ना? क्या ही है, करो कंप्लीट करो, 19 कर लो, उसके बाद सेम ही है 19 पे। ऑल एसेट डेबिट टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे लेजर, थोड़ा जर्नल से रिलेटेड है, बट अगर बेसिक जर्नल आता है तो समझ में आएगा, प्रोवाइडेड फिर रेगुलर आना पड़ेगा, बस मिस करने से प्रॉब्लम हो। टू द 19 एज वेल, 19 भी सेम ही है, ऑल एसेट डेबिट कैपिटल टू लाइबिलिटी। ऑनलाइन वाले क्या डाउट और बोलो? 18 सेम है, 19 भी सेम है, एसेट डेबिट टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। डेट दिए 22 तारीख है सर। नहीं, मैं तो तुमसे ही सुन के आई डोंट नो, तो भी क्लास में बोले 27, ये नहीं पता, मेरा सर से प्रिंसिपल से तो बात नहीं हुआ। देखते हैं कहाँ कब हो रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्लो चलते हैं, बात नहीं, स्टार्टिंग में चलाते हैं, अभी नए नए स्टूडेंट आते रहेंगे ना, तो ज़्यादा पढ़ा दें तो उनको, और एक 2 4 5 10 दिन, एक वीक और उसके बाद जो दोनों सेक्शन में होगा वही तो आएगा, एक सेक्शन ज़्यादा पढ़ाने से क्या। Online students can leave. We will start the new chapter.